On April 17, 2025, the Supreme Court of India heard major petitions challenging the Waqf Amendment Act 2025. A bench led by Chief Justice Sanjeev Khanna with Justices Sanjay Kumar and K.V. Vishwanathan took note of serious concerns raised by the petitioners. Solicitor General Tushar Mehta, representing the Union Government, made two key assurances. First, the government will file its response within 7 days. Second, until the hearing, no appointments will be made to the Waqf Council or state boards, especially no non-Muslims. Also, no Waqf property, including Waqf by user lands, will be denotified or altered. The next hearing is scheduled for May 5th at 2 p.m. The court expressed concern that the new law could disturb the status quo and affect minority rights. Among the contentious provisions are the exclusion of Waqf by user, inclusion of non-Muslims in the boards, and demanding proof for centuries-old Waqf properties. Petitioners like Asaduddin Owaisi, Jamiat-e-Ulama Hind, and Mahua Moitra argued that the amendments are unconstitutional. Meanwhile, the centre insists the changes are needed to address complaints of wrongful Waqf claims. Karnataka Housing Minister B.Z. Zamir Ahmed Khan expressed confidence that the Muslim community had full faith in the Supreme Court's ability to ensure justice. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट बिल लेके आके जो पार्लियामेंट में जो बिल पास करे थे, हमको भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको न्याय मिलेगा करके, उसी हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको न्याय मिला है और स्टे हुआ है. Reacting to the Supreme Court's decision, Maulana Maqsood Imran Rashadi, Imam Khatib of Jama Masjid City Market, Bengaluru, and also one of the petitioners, said that he had complete faith in the Constitution of India and the judiciary. It is a matter of great reassurance for us that justice is alive, he added. सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जो 3 बेंच की एक कमेटी बनी हुई थी, तो उनके सामने अपनी बात को रखा, तो जजेस ने अपनी हमारी बातों को कबूल किया और उन्होंने इन एक्ट पर और जो ख़ास तौर पर 2-3 चीज़ें ज़िक्र की गई थीं, जिसमें वक्फ बाय यूज़र का मसला था, गैर मुस्लिम भाइयों को बोर्ड के अंदर दाखिल करने के सिलसिले में मसला था, और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, तो उन सब पर हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी बहस की और जजेस ने भी अपना रिएक्शन बड़ा अच्छा दिया था. कल ही हमको ज़रा अंदाज़ा लग रहा था कि इस पर स्टे मिलेगा, लेकिन जब तक कोई चीज़ हमारे सामने मुकम्मल तौर पे नहीं आती, हम कभी कोई चीज़ को बोल नहीं पाते. अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज 2 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ और आधे पौन घंटे के अंदर ही सारे तफसीलात जजेस के सामने आ गईं और उन्होंने दूसरों को भी सुनने के बाद इस एक्ट पर जो चीज़ें हमारे वकीलों ने रखा था उस पर उन्होंने स्टे लगाया है और हमको स्टे आर्डर मिला है. तो एक हमारे लिए एक राहत की बात है और एक इत्मीनान की बात है कि यहाँ आज भी इंसाफ जिंदा है. सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हक़ की ये बात सुनकर हमारे सिलसिले में हमारे दर्द और दुख को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक फ़ैसला दिया. चूँकि हमारा ये मुल्क एक दस्तूर के मुताबिक चलता है, तो हमारे दस्तूर ने जिन चीज़ों का इख्तियार हमको दिया था, तो उसके मुताबिक ही हमने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हमारी इन बातों को कबूल किया और उसके मुताबिक उन्होंने उस पर रोक लगाई है. हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में भी इस पर अच्छा फैसले आएंगे और हमारे मुल्क में किसी भी तरह का इंतशार ना हो. हमारी पूरी कोशिश है और अमन भी बरकरार रहे और यहाँ हम इंसाफ हासिल करने वाले बने. मैं हमारे जितने भी वकील अहबाब हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें हमारे कामत साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं और दूसरे राजधवन साहब हैं, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी बात को जजेस के सामने रखा और जजेस ने उसको कबूल किया. मैं का तमाम जमातों के जितने भी सीनियर उकला हैं या जिन जिन अहबाब ने भी अपनी दरख्वास्त को दाखिल किया था, उन तमाम वकीलों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ी जमात मिलकर जजेस के सामने अपनी बात को रखा. अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने हमारे लिए इसमें एक कामयाबी दी है, वक्तिया तौर पर ही सही. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए इस मुल्क में अच्छे फैसले होंगे. यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, पूरी भाईचारगी के साथ रहेंगे, अमन व अमान के साथ रहेंगे.